पहला पाठ राजाओं का पहला ग्रंथ 11 वचन 4 से 13। जब सुलेमान बूढ़ा हो गया तो उसकी पत्नियों ने उससे अन्य देवताओं की उपासना करवाई। वो अपने पिता दाऊद की तरह प्रभु के प्रति पूर्ण रूप से ईमानदार नहीं रहा। वह सीदोनियों की देवी अश्तारता और अम्मोनियों के घृणित देवता मिल्कोम की उपासना करता था। उसने वह काम किया जो प्रभु की दृष्टि में बुरा है और वह अपने पिता की तरह प्रभु के प्रति ईमानदार नहीं रहा। उस समय सुलेमान ने यरूशलेम के पूर्व की पहाड़ी पर मोआबियों के घृणित देवता कमोश के लिए और अम्मोनियों के घृणित देवता मोलेक के लिए एक एक मंदिर बनवाया। उसने अपनी दूसरी पत्नियों के लिए भी वही किया और वे अपने अपने देवताओं को धूप और बलिदान चढ़ाया करती थीं। इसलिए प्रभु सुलेमान पर क्रुद्ध हुआ, क्योंकि वह इस्राएल के प्रभु ईश्वर के प्रति ईमानदार नहीं रहा। ईश्वर सुलेमान को 2 बार दिखाई दिया और उसने उस अवसर पर उसे अन्य देवताओं की उपासना करने से मना किया था, किंतु उसने उस आदेश का पालन नहीं किया था। प्रभु ने सुलेमान से कहा, तुमने ये काम किया, तुमने मेरे विधान और मेरे दिए आदेशों का पालन नहीं किया, इसलिए मैं तुमसे राज्य छीनकर तुम्हारे सेवक को दे दूंगा। किंतु तुम्हारे पिता दाऊद के कारण मैं तुम्हारे जीवन काल में ऐसा नहीं करूंगा। मैं उसे तुम्हारे पुत्र के हाथ से छीन लूंगा। मैं सारा राज्य भी नहीं लूंगा। मैं अपने सेवक दाऊद और अपने चुने हुए नगर यरूशलेम के कारण तुम्हारे पुत्र को एक ही वंश प्रदान करूंगा। सुसमाचार संत मार्कुस 7 वचन 24 से 30। ईसा वहां से विदा होकर तीरुस और सिदोन प्रांत गए। वहां वे किसी घर में ठहरे और वे चाहते थे कि किसी को इसका पता न चले, किंतु वे अज्ञात नहीं रह सके। एक स्त्री ने, जिसकी छोटी लड़की एक अशुद्ध आत्मा के वश में थी, तुरंत ही इसकी चर्चा सुनी और वो उनके पास आकर उनके चरणों पर गिर पड़ी। वह स्त्री गैर यहूदी थी, वह तो जन्म से सुरूफिनिकी थी। उसने ईसा से विनती की कि वे उसकी बेटी से अपदूत को निकाल दें। ईसा ने उससे कहा, पहले बच्चों को तृप्त हो जाने दो। बच्चों की रोटी लेकर पिल्लों के सामने डालना ठीक नहीं है। उसने उत्तर दिया, जी हाँ प्रभु, फिर भी पिल्ले मेज के नीचे बच्चों की रोटी का चूर खाते ही हैं। इस पर ईसा ने कहा, जाओ, तुम्हारे ऐसा कहने के कारण अपदूत तुम्हारी बेटी से निकल गया है। अपने घर लौटकर उसने देखा कि बच्ची खाट पर पड़ी हुई है और अपदूत उससे निकल चुका है। मनन चिंतन। सुसमाचार हमें एक बहादुर और दृढ़ निश्चयी माँ को प्रस्तुत करता है। उसने अपनी बीमार बेटी को बचाने के लिए अपने स्वाभिमान और गरिमा को खतरे में डाल दिया। वो अपनी जरूरतों को पूरा करने की आशा के साथ यीशु पर अपनी ध्यान केंद्रित करती है। वो यीशु के साथ संवाद करती है और लगातार उसमें बनी रहती है। प्रार्थना करने के तरीके के बारे में अपनी शिक्षा में यीशु ने हमें बताया कि हमें आग्रह करना है। मैं तुमसे कहता हूँ, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। उसके विश्वास से प्रेरित होकर यीशु ने एक चमत्कार किया। सच्चा विश्वास लोगों को यह एहसास कराता है कि उन्हें ईश्वर की दया की सख्त जरूरत है। सच्चा विश्वास ईश्वर के पास जाने और अनुरोध करने के लिए साहस और आशा प्रदान करता है। आमीन।